अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी, लेकिन अमेरिका का मकसद ये नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई के जरिए ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था, और वो हदफ हासिल कर लिया। 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं, अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। उन्होंने कहा वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए बगैर किसी मुआहदे के भी फौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर फ्रांस और अगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, इन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए वाज़ेह ज़मानत का ख्वाह है, महज जंग बंदी काबिल कबूल नहीं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के साथ बराह रास्त पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जो हालिया कशीदगी के दौरान एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि इस राब्ते के बावजूद किसी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अलबत्ता उन्होंने एतराफ़ किया कि कुछ सिक्योरिटी से मुताल्लिक बातचीत पाकिस्तान के जरिए जारी है। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ महदूद नौयत का राब्ता मौजूद है। कहा कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि वाशिंगटन की जानिब से पेश करदा 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। इनके मुताबिक ईरान जंग बंदी की बजाय तनाज़े का मुकम्मल खात्मा कबूल करेगा। पास ज़रान इनकलाब ने ईरान की तरफ से सऊदी अरब में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले पर बड़े हमले में भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी का कहना है कि अल खर्ज इलाके में मुकीम 200 अमरीकी पायलटों और अमले की रिहाइश गाहें मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाई गई। इस इलाके में अमरीका का एवॉक्स तैयारा भी तबाह किया गया। हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुंचा था। पास ज़रान इनकलाब की बहरिया ने इलाके में बहरी जहाजों, फौजी मीटिंग्स, रेडार और ड्रोन डिफेंस निज़ाम पर भी 4 बड़े हमलों का दावा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के साही इलाके में अमरीकी मेरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से हदफ बनाया गया, जो कि फौजी अड्डे से बाहर की जा रही थी। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम को भी ड्रोन से तबाह करने का दावा। कुवैत के अहमद अल जबर अमरीकी फौजी अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग रेडार निज़ाम भी ड्रोन ही से तबाह किए गए, जबकि वादा सादिक चहारम ऑपरेशन की 88वीं लहर में इसराइल का एक्सप्रेस हाफ ऑन्ग कंटेनर्स जहाज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए 5 नुकाती मुश्तरका एजेंडा पेश कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग जी से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि 5 नुकात पर मबनी मुश्तरका अमन मंसूबा पेश किया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता और खलीज में तनाज़े को मजीद फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने, जंग से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने का मंसूबा पेश किया। जबकि पाकिस्तान और चीन ने मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात को वाहिद मुअस्सर रास्ता करार देते हुए तमाम अफ्रीकैन पर तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ दी। दोनों ममालिक ने जोर दिया कि कोई भी मुल्क ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करे, जबकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और गैर अस्करी तंसीबात पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया। आबनाए हुर्मुज़ को आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम करार देते हुए दोनों ममालिक ने जहाजों और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने और तजारती जहाजों की महफूज और जल्द आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालबा किया। चीन और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर जामे अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने की हिमायत का इरादा किया। ईरान जंग में शामिल न होने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया और फ्रांस पर शदीद तनकीद। अमरीकी सदर ने कहा बरतानिया और दीगर ममालिक अमरीका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करके आबनाए हुर्मुज़ जाकर तेल हासिल करें। अमरीका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि बरतानिया ने ईरान की हुकूमत गिराने में शामिल होने से इनकार किया, जबकि फ्रांस फौजी सामान इसराइल ले जाने वाले तैयारों को अपनी फिजाई हदूद से गुजरने नहीं देगा। फ्रांस ईरान के हवाले से बहुत गैर मददगार रहा, याद रखेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान बुनियादी तौर पर तबाह हो चुका है, मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम हालात को मद्देनजर रखकर जंग खत्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन, बचत और किफायत शारी के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में कम आमदनी वाले तबकात को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुतल्लिका वज़ारतें सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करें। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त इक़दाम की भी हिदायत की गई। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के हवाले से अहम इक़दाम किए और आइंदा भी गरीब तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती, किफायत शारी और बचत के मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत के बरवक्त फैसलों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की जरूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। इजलास में बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद और पूरे सप्लाई चेन की बाकायदगी से डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए निगरानी की जा रही है। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा इस्फहान धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसराइली फौज ने तंसीबात को निशाना बनाने का दावा करते हुए कहा कि तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज पर हमले किए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर ने अमरीकी और इसराइली हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 1 लाख से ज्यादा सिविलियन यूनिट्स मुतासिर हुए। हमलों में 83,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हुई। 600 स्कूलों को भी निशाना बनाया गया, जबकि 297 सेहत के मराकज पर हमले किए गए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 46 एम्बुलेंसेज तबाह हुई और शहादतों की तादाद 2076 हो गई है। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा और दीगर मुकद्दस मकामात तक रसाई रोकने के इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात की कानूनी और तारीखी हैसियत तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हुए कहा कि रमजान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद रखना मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो इसराइली इक़दाम रोकने के लिए मुअस्सर और फौरी किरदार अदा करे। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिया। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को 90 दिन में फांसी दी जाएगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। इनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। वज़ीर दाखिला ने नादरा को हिदायत की कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों को फौरी तौर पर कौमी डाटा से खारिज किया जाए। नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरा पर आला सतह इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में नादरा की खिदमत में नुमायां बेहतरी आई है। ताहम शहरियों की सहूलत के लिए मजीद जदीद सर्विसेज मुतारिफ कराने की जरूरत है। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि बड़े शहरों में नादरा के स्टेट ऑफ दी आर्ट दफातर अपनी जगह खरीद कर कायम किया जाए। मुतालिका इदारों के साथ राब्ते और वजारती सतह पर भरपूर ताउन यकीनी बनाया जाए। वो तमाम मुल्ज़मान जिन्होंने ये एक अफसोसनाक वाक़या किया वो गिरफ्तार हुए और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें मंसूर खान गैंग है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बुलेट प्रूफ के नाम से ये मशहूर थे। इसमें अफगानी भी शामिल थे और इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे। इस्लामाबाद पुलिस ने ताजर को डकैती के दौरान कत्ल करने वाले तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बताया कि वाक़े को 24 घंटे गुजरने से पहले तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। ताजर के कत्ल में खैबर पख्तूनख्वा का मंसूर खान गैंग मुलविस था। ये एक बैनुल सूबाई गैंग था जिसमें अफगान शहरी भी शामिल थे। तलाल चौधरी का कहना था कि मुल्ज़िमान को कराची से खैबर के दरमियान से पकड़ा गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता साल की निस्बत 63% बड़े जराइम में कमी वाक़ हुई है। ये केस पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों तक पहुंची। तहकीकात के लिए 6 जगहों की जियो फेंसिंग की गई।
पंजाब असेंबली में अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जमा करा दिया गया। बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अकलियती अमूर फेलबोस क्रिस्टोफर ने बाहैसियत प्राइवेट मेंबर जमा कराया। मुजवजा बिल के मतन के मुताबिक मजहब की जबरी तब्दीली कराने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है। तालीमी इदारों और मुलाजमतों में अकलियती शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। बिल में कहा गया है कि सूबाई सतह पर तालीमी निसाब का जायजा लिया जाएगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत में 78 रुपए 28 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी की नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे मुकर्रर हो गई, जबकि कीमत में इजाफे से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 923 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम 3588 रुपए 59 पैसे मुकर्रर हो गई है। लेस्को ने सारिफीन के लिए नए बिजली कनेक्शन के मीटर फीस में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सारिफीन को नया मीटर लगवाने के लिए 6,400 रुपए की बजाय 21,300 रुपए जमा करवाना होंगे। हुकाम के मुताबिक बिजली के नए मीटर और केबल के अखराजात की मद में सारिफीन को 17,700 रुपए अदा करना होंगे, जबकि इसके अलावा 3,660 रुपए सिक्योरिटी चार्जेस की मद भी अदा करना होंगे।